जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों, आज महीने भर लॉकडाउन नहीं हुआ। आज देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मच गई है। हमारे देश की यह जो सरकार है, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये लोग हमेशा ये कहा करते थे कि अगर देश के अंदर आपदा आए तो हम लोगों को कई कई साल तक बैठा करके खिला सकते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से भूख से बिलबिला करके, भूख से तड़प तड़प करके लोग सड़कों पर निकल करके भूख से बिलबिला रहे हैं, और वहीं जो है हमारे देश के अंदर जो हमारी सरकारें हैं वह उन्हें भूख से शांति नहीं दिला पा रही है। आज मैं देख रहा हूं कि भूख से सड़क पर तड़पते लोगों को अगर खाना खिलाने का काम कोई कर रहा है तो वह देश का किसान कर रहा है। मैं आप लोगों को यह बार बार कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वह देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आज लगातार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर लेटर जारी किए जा रहे हैं कई दिनों से, और उसमें यह लिखा जा रहा है कि फला सांसद अपने निधि से सरकार को इतना दिया, फला सांसद अपने निधि से सरकार को इतना दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन सांसदों से, इन विधायकों से कि जो तुमने देश के आम जनता की निधि को सरकार को फंड में डाल करके अपना सीना ठोक रहे हो, वो क्या तुम्हारे बाप की निधि है? वो तुम्हारे बाप की निधि है? तुम हम जैसे किसानों के लिए जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को खिला रहे हैं। हम उन सांसदों और विधायकों से ये पूछना चाहते हैं कि जो निधि का पैसा तुम दे के अपना ताल ठोक रहे हो, वह पैसा तुम्हारे बाप का है, वह जनता का पैसा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें बताओ कि तुम अपने बाप के खेत से, अपने बाप के खलिहान से कितना लोगों को दिए हो? 1 रुपए नहीं दिए हो। और वहीं मीडिया हमारी हाय तौबा कर रही है 21 दिन के लॉकडाउन में। ये कह रही है कि जो है अंबानी को लगा हजारों करोड़ का घाटा, अडानी को लगा लाखों करोड़ का घाटा। अरे तुम घाटा दिखा रहे हो, लेकिन हम जैसा किसान आदमी जो सरकार के साथ खड़ा है, तुम्हें बताओ कि 72 साल से हम लोग लगातार घाटे में हैं। 72 साल से जितना बड़ा घाटा हम लोग सहे हैं कि शायद कोई नहीं सहा होगा। तुम लोग हमेशा मुनाफे का काम किए हो। किसान 72 साल से घाटे में है, फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन फिर भी देश के साथ खड़ा है। आज कोरोना की इस महामारी में देख रहे होगे कि राहत पैकेट अगर बांट रहा है तो किसान बांट रहा है, किसान के बेटे बांट रहे हैं। ये सांसद और विधायक कोरोना के डर से अपने घरों में छिपे हैं। ये सड़क पे निकल के किसी को 2 रुपए का दाल चावल आटा या जो है पूरी सब्जी खिलाने का काम नहीं कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। केवल जनता के निधि का पैसा जो नाली के लिए आता है, सड़क के लिए आता है, खड़ंजा के लिए आता है, शिक्षा के लिए आता है, स्वास्थ्य के लिए आता है, वही पैसा ले जा करके सरकार के निधि में डाल के कहते हैं हमने तो 5 करोड़ दे दिया, हमने तो 1 करोड़ दे दिया। अरे वो तुम्हारे बाप का बपौती है, वो तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। तुम्हें बताओ कि तुम अपने खलिहानों से कितना दिए, अपने खेतों से कितना दिए, ये तुम नहीं बताओगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज इस लॉकडाउन में ही तुम देख लो कि इस लॉकडाउन में जहां तुम घरों में बैठे हो अपने, वहीं आज देख लो कि BMW की कंपनी बंद है, 5 स्टार होटल बंद है, बड़े बड़े सिनेमा बंद हैं, अडानी अंबानी की कंपनियां बंद हैं। लेकिन किसान की गाय दूध दे रही है, किसान का भैंस दूध दे रहा है, और किसान अपने खेतों में काम भी कर रहा है इस हथियार को लेकर के, दराती को लेकर के। आज भी किसान खेतों में काम कर रहा है। BMW कंपनी नहीं चल रही है, लेकिन किसान अपने खेत में काम कर रहा है, और दिन में भी कर रहा है और रात में भी कर रहा है, रात दिन काम कर रहा है। क्योंकि आज BMW से लोग जिंदा नहीं रहेंगे, BMW से लोग जिंदा नहीं रहेंगे, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से जिंदा नहीं रहेंगे, जो ये लग्जरी गाड़ियों की फैक्ट्रियां चलती हैं उससे लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ये एयर और हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्रियों से लोग जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन एक खेत में काम करने वाला किसान जो अन्न पैदा करता है, इससे लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में कुछ बोलने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री
जितने साल से प्रधानमंत्री हैं ऐसा कोई महीना नहीं रहा होगा जिस महीने वो विदेश के दौरे पर न गए हों। अब विदेश के दौरे पर जब जाते हैं तो विदेश के दौरे पर क्या किसको लेके जाते हैं? कभी अडानी को लेके जाएंगे, कभी अंबानी को लेके जाएंगे, कभी नीरव मोदी को बैठा के ले जाएंगे, कभी ललित मोदी को ले जाएंगे, कभी मेहुल चौकसी को ले जाएंगे और विदेश में छोड़ के आएंगे। अरे मोदी जी, कभी इस देश के किसान को अपनी जहाज में बैठा के ले जाते, उन जो छोटे छोटे जापानी होते हैं उन जापानियों को दिखाते कि हमारे देश का ये किसान है और यही बाजरा पैदा करता है, यही गेहूं पैदा करता है, यही चावल पैदा करता है, और जो लोग खा खा करके शक्तिमान बने हुए हैं ये भारत की रीढ़ है। लेकिन आपने कभी किसानों को ले जाने की जहमत नहीं उठाई। किसान को आप ले क्यों जाएंगे? क्योंकि किसान जो होता है जब उस खेतों में अपने काम करता है 16-16 घंटे, तो उसके शरीर से इस समय देख रहे हैं कि इतनी बड़ी धूप है कि हम लोग खेत में बैठे हैं, इतने टेम्परेचर में शरीर से जो पसीना निकलता है किसान का वो बदबू मारेगा। मोदी जी आपको वो बदबू मारेगा। किसान आदमी तो कभी जो है बस में बैठने से डरता है, क्योंकि बस में भी उसको सीट नहीं मिलती है। लोग कहते हैं पीछे जा तेरा कपड़ा गंदा है, मेरा कपड़ा गंदा कर देगा, यानी उसको वह सम्मान नहीं मिलता है, उसको पीछे धकेल दिया जाता है और वो खड़े खड़े यात्रा करता है। कभी थाने में अगर जो है किसान अगर घुसता है अपनी फरियाद लेकर के तो उसको लोग डांट के भगाते हैं, वो बेचारा डर के मारे कुर्सी पर भी नहीं बैठता है। डीएम के कार्यालय में जब किसान घुसता है अपनी फरियाद लेकर के तो जो वो फर्श होती है ना, जो टाइल्स लगी होती है, उस पे पैर रखने से वो डरता है कि ये जो मेरे पैर फटे फटे हैं ये कहीं मेरा फटा पैर इसके टाइल्स पे पड़े और गंदा हो जाए तो कहीं ये हमें जो है धक्के मार के भगा न दे। यह स्थिति है हमारे देश के किसान की। आप सम्मान किसका करोगे? फेयर एंड लवली बनाने वाले का। आप सम्मान किसका करोगे? एमडीएच मसाले वाले का। आप सम्मान किसका करोगे? कैडबरीज वाले का। आप सम्मान किसका करोगे? पार्ले बिस्कुट बनाने वाले का। लेकिन आप किसान का सम्मान नहीं करते हो और न किसान का सम्मान किए हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी कि अगर आपको पैसे की कमी है, एक महीने में अगर आप घाटा दिखा रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कि मैं भी किसान हूं, मैं पूरी एक महीने की सैलरी आपको देने को तैयार हूं। लेकिन आप बता दीजिए कि हमारी एक महीने की सैलरी कितनी बनती है। मोदी जी आप बता दीजिए कि हमारी एक महीने की सैलरी कितनी बनती है। देश का एक एक किसान, मैं कहता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं सभी किसान का, क्योंकि किसान का जो दिल होता है वो दरिया होता है, वह कभी सूखता नहीं है। किसान मर जाएगा, मिट जाएगा, अपने बच्चों को भूखा रख लेगा, लेकिन दूसरों को भूखा नहीं रखेगा। वही मैं कह रहा हूं कि इस कोरोना में जहां की लोग सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, सारे उत्पादन बंद हैं देश का, लेकिन किसान का उत्पादन नहीं बंद है। सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनको क्रांतिकारी नमन करता हूं।